Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, while Article 19 has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Hence, those who blatantly trample the same very Constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherence. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. फौज को अपनी आईनी हदूद का पता है। आज़ादी राय पर आईनी क़यूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। दूसरों से तवक्को है कि वो आइन की पासदारी को अहमियत देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रिसालपुर में एयरफोर्स पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, खित्ते में असलहे की दौड़ से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का खदशा है। गाज़ा जंग मिसाल है कि जंगें क्या मसाइब ला सकती हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। कश्मीर में भारतीय जहरियत पर दुनिया की खामोशी कश्मीरियों की आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। आर्मी चीफ ने कैडेट्स को पेशा वाराना महारत और बहादुरी की रिवायत कायम रखने की हिदायत की है। कहा, जो जिम्मेदारी आपको दी जा रही है इसके लिए पुराज़्म रहें और रियासत पाकिस्तान से वफादार रहें। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने परेड का मुआयना किया। कामयाब कैडेट्स को मुबारकबाद दी। फ्लाई पास का मुजाहरा देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी को आवाम के लिए अच्छी खबर करार दे दिया। कहा, महंगाई की शरह 39% से पहले 20% और अब 17% पर आ गई है। 2 साल में महंगाई का कम तरीन सतह पर आना माशी बेहतरी के आसार हैं। 16 माह में जो मेहनत की निगरान हुकूमत ने उसे जारी रखा, ये उसी के समरात हैं। महंगाई में कमी अव्वलीन हदफ है। अल्लाह ताला के फजलो करम से माशी सरगर्मियों में तेज़ी, पेट्रोल की कीमतों में कमी से भी आवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सूबाई हुकूमतें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और अशिया खुरोनोश के सरकारी नरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। इसी समत में चलते रहे तो आवाम की जिंदगियाँ मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। मैं पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना। बिल्कुल आपने, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपका जो इस पंगा पड़ा हुआ है किससे पड़ा हुआ है। अगर ये नहीं देंगे तो आप चैन से नहीं बैठेंगे, आप चैन से मुझसे हुकूमत नहीं कर सकते। अगर आप ये समझते हैं कि इस्लामाबाद में आप आराम से बैठे होंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मैं जब निकलूंगा तो ये पूरी आवाम लेके निकलूंगा। हल्का नहीं लेना। विफाक ने जल्द पैसे वापस ना किए तो आवाम को साथ लेकर निकलूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की विफाक को धमकी। कहा, अपने सूबे का हक हर हाल में लेकर रहेंगे। अपने पैसे लेना जानते हैं। हमारा हक ना दिया तो आप चैन से नहीं बैठेंगे। जल्द खैबर पख्तूनख्वा के पैसे दे दें, वरना वो आए तो कोई शुक्रिया भी अदा नहीं करेगा। और कर्ज चाहिए और टैक्स लगाओ, बिजली गैस और महंगी करो, पेंशनर्स पर भी टैक्स लगाओ, खसारे का शिकार हर सरकारी इदारा बेच दो। IMF के आने से पहले नए मुतालबात सामने आ गए। 15 मई को आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए 6 से 8 अरब डॉलर के नए बेल आउट पैकेज के अहम निकात तय करेगा। FBR पेंशन निज़ाम में इस्लाहात के लिए तैयार। 1 लाख से कम पेंशन वालों से टैक्स लेने या तमाम पेंशनर्स पर 10% टैक्स लगाने जैसी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। हुकूमत भी मुतहरिक। IMF मिशन की आमद से पहले बजट अहदाफ तय करने, बजट स्ट्रैटेजी पेपर काबीना से मंजूर करवाने का फैसला। वजारतों को हिदायत जारी कर दी। कर्ज अदायगी, दिफाई बजट और टैक्स वसूलियों समेत दीगर अहदाफ तय होने पर IMF से शेयर होंगे। वजारत खजाना ने बजट बनाने का काम भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने किसी गैर मुल्की कुव्वत को अड्डे देने की बातें बेबुनियाद करार दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, किसी गैर मुल्की कुव्वत को किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ अड्डे देने का कोई इरादा नहीं रखते। सोशल मीडिया पर चलने वाली ऐसी तमाम बातें बेबुनियाद हैं। अमरीकी वफ़द ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात के दुरुस्त उमूर पर बात हुई। शहजाद अकबर के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए तर्जुमान ने कहा था कि अपने शहरियों को निशाना बनाना हमारी पॉलिसी नहीं। शहजाद अकबर के इल्ज़ामात बेबुनियाद और सियासी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत में मनशियात स्मगलिंग में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं, तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। भारत का मावरा अदालत का नेटवर्क दुनिया भर में फैल चुका है। एक को जेल से अदालत लाना हो तो जेल से बाहर खतरा, दूसरे को बाहर से उसी जेल में भेजना है तो फिर जेल में खतरा। बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल ना करने के जवाब पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टेट काउंसिल के दलाइल पर बरहम।
जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि खुदा का खौफ करें। कभी आप कहते हैं कि अदालत पेश नहीं कर सकते, खतरा है, कभी आप कहते हैं जेल महफूज नहीं है। क्या आप महफूज हैं? कैदी की मर्जी के खिलाफ उसकी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे बनाया जा सकता है? रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी को घर भेजने के बाद अडियाला जेल लाई गई 141 खवातीन क्या कम इस्तेहकाक रखती थीं? उन्हें भी घर भेज देना। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि एक ही दिन में चंद घंटों में सब जेल का सारा अमल मुकम्मल किया गया। जस्टिस औरंगजेब ने कहा कि क्या आपको लगता है कि नोटिफिकेशन 1 मिनट में तैयार हो गया? क्या आपको नहीं लगता कि ये पहले से तयशुदा था कि बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल करना है? अदालत ने बुशरा बीबी को बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने इंतखाबात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। दावा किया कि PTI कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीत चुकी थी। फॉर्म 47 से हमारी सीटें दूसरों को दी गई। उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को महंगाई और गंदुम के मसाइल का जिम्मेदार करार दे दिया। शिबली फराज ने कहा कि जिन लोगों को आवाम ने मुंतखब किया उन्हें कामयाब करार दिया जाए। हमारे वोट हारने वालों के खाते में डालकर उन्हें जितवाया गया। लोगों ने कहा 7 साल के बाद लाहौर के वारिस वापस आए हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम हमने शुरू किया, बरसों का कचरा उठाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि जब सफाई का काम शुरू कराया तो पता चला सफाई का कोई निज़ाम ही नहीं था। 4 महीने में पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में सफाई का बेहतरीन निज़ाम मौजूद होगा। पाकिस्तान में कोई भी मनसूबा उठाएं, नवाज शरीफ की मुहर लगी है। अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मनसूबे निकाल दो तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत पोलियो साइड बोर्ड के इजलास में पंजाब में पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका मौसर काविशों पर इत्तफाक किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि वो वैक्सीनेशन मुहिम की ज़ाती तौर पर मॉनिटरिंग कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में अमरीकी सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। मिफ्ता इस्माइल और PTI रहनुमा हमाद अजहर के दरमियान सोशल मीडिया पर गर्मा गर्मी। नैब की जानिब से LNG केस वापस लेने के बाद मिफ्ता इस्माइल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पाकिस्तानी सियासत में फिक्री दयानत और अखलाकी जुर्रत नापैद है। PTI के किसी लीडर ने शाहिद खाकान या उन्हें बरियत पर मुबारकबाद नहीं दी, ना अपने किरदार पर माजरत खा हुए। इस पर हमाद अजहर ने लिखा कि सबसे बुरी चीज़ जो किसी के साथ हो सकती है वो है झूठा इल्ज़ाम, जिसके बाइस उसे किरदार कुशी जैसी सख्तियाँ झेलनी पड़ती हैं। मिफ्ता भाई, आपने 9 मई के बाद उन हज़ारों अफराद के लिए आवाज़ नहीं उठाई जिन्हें झूठे इल्ज़ामात, कैद और तशद्दुद का सामना करना पड़ा। मिफ्ता इस्माइल ने जवाब में लिखा, हमाद भाई, मुझे आपसे फिक्री दयानत और अखलाकी जुर्रत की उम्मीद थी, क्योंकि आप और असद उमर जानते थे कि मैंने और शाहिद खाकान अब्बासी ने कोई बदउनवानी नहीं की। मिफ्ता इस्माइल का इमरान खान, साबिक DG नैब इस्लामाबाद इरफान मंगी और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को अदालत ले जाने का ऐलान। एक इंटरव्यू में LNG रेफरेंस के दौरान घर पर छापे की रुदात सुनाते हुए मिफ्ता इस्माइल रूहान से हो गए। कहा उनका जो नुकसान होना था हो गया, लेकिन जिनकी वजह से उन्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ा वो उन्हें अदालत लेकर जाएंगे। एक बयान में मिफ्ता इस्माइल ने बानी PTI से इंतकामी सियासत पर माफ़ी का मुतालबा भी किया। बोले, नैब के वो हुकाम जो जानते थे कि वो बोगस केस की पैरवी कर रहे हैं वो भी माफ़ी मांगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तैनाती का नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त कल समात के लिए मुकर्रर। तारिक मंसूर एडवोकेट की दायर की गई दरख्वास्त में वफाकी काबीना, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ऐवान सदर दीगर को फरीक बनाया गया है। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि वज़ीर आज़म के पास एक दस्तावेज आती है जो वापस करनी है, अगर वापस नहीं करते तो क्या जुर्म है? FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, जी बिल्कुल जुर्म होगा।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि आपको वाज़ेह बताना होगा कि आप मजीद कितना वक्त लेंगे। हम और कम अज़ कम मैं तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी महफूज फैसलों की फहरिस्त बहुत लंबी हो चुकी है। मैं यहाँ बैठ कर इस तरह ये केस नहीं सुन सकता। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उन्हें मजीद 5 घंटे अपने दलाइल मुकम्मल करने में लगेंगे। केस की समाअत 6 मई तक मुलतवी। PCB की फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की मेडिकल रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात। एहसानुल्लाह की कोहनी की तकलीफ की तशखीस में ताख़ीर की गई। डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज डॉक्टर सुहेल सलीम ने ऐसा सर्जन तजवीज़ किया जिसका फील्ड में तजर्बा कम था और तालीमी अहलियत भी कम। कमेटी ने भी इल्ज़ाम आयद किया कि एहसानुल्लाह के रिहैब प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया गया। PCB मेडिकल कमेटी एंड स्पोर्ट्स साइंसेज डॉक्टर सुहेल सलीम ने रिपोर्ट आने से पहले इस्तीफ़ा दे दिया। चंद रोज़ पहले PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा था कि एहसानुल्लाह की इंजरी के मामले में गफलत सामने आई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। गंदम खरीदारी प्राइवेटाइज हो गई। हुकूमत से मायूस किसान व्यापारियों, आढ़तियों और फ्लावर मिल्स को सस्ते दामों गंदम बेचने पर मजबूर। किसान इत्तेहाद भी पारा पारा हो गया। 30 अप्रैल को पंजाब असेंबली घेरने का ऐलान किया, ना किया। 2 मई को माल मवेशी सड़कों पर लाने का ऐलान किया, ना ला सके। अब कह दिया कि जुमे 3 मई को एहतजाज करेंगे। सड़कों पर गंदम का ढेर लगाए बैठा किसान रुल गया। 3900 रुपये में 1 मन गंदम खरीदारी का हुकूमती वादा वफा न हुआ। किसान 2800 से 3200 रुपये मन के रेट पर अपने गंदम ठिकाने लगाने लगा। निजी सेक्टर खुलकर गंदम की खरीदारी में लग गया। गंदम जखीरा होने लगी। पंजाब असेंबली की अपोजिशन लीडर अहमद खान भज्जर ने कहा है कि इस हुकूमत का पहला इम्तिहान ही किसान से गंदम खरीदना था। इनके वजीर ने ऐलान कर दिया कि गंदम नहीं खरीद रहे। इस वक्त किसान सरकारी कीमत से कहीं नीचे 2200 रुपये फी मन गंदम फरोख्त कर रहा है। किसान अपना हक मांग रहे हैं और ये उन्हें जेल भेज रहे हैं। IG साहब ने जो तमगा लिया उसका हक अदा कर रहे हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान की किसानों से इजहार यकजहती के लिए रैली और धरना। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने न्यू MA जिना रोड कराची पर अवामी असेंबली लगा ली। पार्टी परचम उठाए कारकुनों को अपने कायद। मौलाना फजल रहमान के खिताब का इंतजार। पार्टी रहनुमाओं की इंतजामिया की जानिब से जलसे की इजाज़त ना देने पर सख्त तनकीद। अल्लामा राशिद सुमरो ने कहा कि जलसे की इजाज़त ना देने वालों को पुरम जलसा करके दिखा दिया। अगर पीपल्स पार्टी जलसा कर सकती है तो JUI भी जलसा कर सकती है। मैंडेट चोरी के खिलाफ अवामी बेदारी की तहरीक जारी रहेगी। जलसे में रहनुमा कौमी अवामी तहरीक अयाज लतीफ़ पलेजो की भी शिरकत। कहा इलेक्शन फ्रॉड और बोगस थे। ईमानदार लोगों के लिए सिंध असेंबली और विफाकी पार्लियामान में कोई जगह नहीं। हुकूमत की डिजिटल हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी का फैसला। हुकूमत जल्द नई डिजिटल अथॉरिटी के क़याम का बिल पार्लियामेंट में पेश करेगी। कानून साजी के लिए मुसविदा तैयार कर लिया गया है, जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बिल से मुतालिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुलाकात। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस बात पर इत्तफ़ाक़ पाया गया कि FIA साइबर क्राइम विंग डिजिटल राइट्स की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए मौजूद फोरम नहीं। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, ख़वातीन की हरासानी, बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम और डिजिटल हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून या मैकेनिज़्म बहुत ज़रूरी है। पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस और दीगर इदारों को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। वज़ीर आला KP के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरखास्त में अदालत ने रिमार्क्स दिए। अली अमीन गंडापुर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी गिरफ्तारी से क्या पैगाम जाएगा। वज़ीर आला को किसी भी केस में गिरफ्तार न किया जाए। वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में 30 दिन के अंदर दरखास्त दायर करने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान के खात्मे के लिए जाम हिकमत अमली बना ली। एपेक्स कमेटी के इजलास में असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। कल से कानून नाफिज करने वाले इदारों को एक्शन लेने का हुक्म। बच्चों को मनशियात से महफूज रखने के लिए स्कूल्स की सख्त निगरानी और मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए इदारे कायम करने का भी फैसला।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए सख्त इक़दाम कर रहे हैं। कच्चे में डाकुओं के सहूलतकारों को गिरफ्त में लाने के सदर के अहकामात पर अमल करेंगे। एफबीआर में तबादलों पर बहुत शोर मचा है। पोस्टिंग ट्रांसफर मेरिट पर की जा रही है। इस सारी कार्रवाई में मकसद किसी को करप्ट साबित करना नहीं है। विफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने एफबीआर में इस्लाहात का बेड़ा उठाया। टैक्स चोरी, स्मगलिंग, इनवॉइसिंग के मसाइल हैं। 2700 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। अदालतों में ज़ेर इल्तवा टैक्स से मुतालिक केसेस के फौरी फैसले होने चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पार्लियामेंट ने टैक्स ट्राइब्यूनल से मुतालिक पहला कानून पास किया है। कानून के तहत 2 करोड़ वाले मामले कमिश्नर के पास जाएंगे। 2 करोड़ रुपए से ऊपर के मामलात ट्राइब्यूनल में जाएंगे। गोशवारे जमा न करवाने वालों की फ़ोन सिम बंद करने से मुतालिक एफबीआर के ख़त पर पीटीए अब तक कोई फैसला नहीं कर सका। पीटीए हुकाम का कहना है कि एफबीआर का ख़त ईमेल के जरिए पीर की शाम मौसूल हुआ। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बहुत अजीज़ है। आमद और रफ्त के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। कराची में चीनी काउंसिल जनरल से गुफ्तगू में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। चीनी काउंसिल जनरल का सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार। मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद अली तब्बा ने कहा है कि हुकूमत का काम पॉलिसी देना है, अमल तो हमें करना है। बैरून मुल्क से सरमाकारी लाने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन की पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो मुहिम की भी तारीफ। एंकर पर्सन नदीम मलिक, कामरान शाहिद और मोहम्मद मालिक ने कहा कि मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए तरजीहात और पॉलिसी फैसलों से मुतालिक कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की बेहतरीन कोशिश है। आवाम को माशी मसाइल और इनके मुमकिन हल जानने में मदद मिली है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि टीवी पर जो चलता है कि यह आखिरी मौका है मईशत संभालने का, तो यह आखिरी मौका ही है। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब, IBA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अकबर जैदी, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव एहसान मलिक भी MKRF की मुहिम के मोतरफ। कहा क्या बेचना है, क्या खरीदना है, फैसला करें, देर न करें। कराची में तैनात बरतानिया की डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी ने मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन, जियो और जंग ग्रुप की मुहिम को मुस्बत कदम करार दे दिया। एक पैगाम में कहा कि कर गुजरो, तकदीर में लिखा वक्त गोया यही है। वेब सीरीज हीरा बंडी के लिए बॉलीवुड हिदायतकार संजय लीला भंसाली की पसंद माहिरा फवाद और इमरान अब्बास थे, लेकिन बाद में ख्याल तब्दील हो गया। संजय लीला भंसाली के बयान से इमरान अब्बास का कहा सच साबित हो गया। पाकिस्तानी अदाकार का अपने नाक़दीन को करारा जवाब। कहा इस बात का अफसोस नहीं कि कुछ नाम नहाद सहाफ़ी, यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स ने उन्हें झूठा कहा, बल्कि दुख इस बात का है कि हमारे यहाँ अपने ही फनकारों को नीचा दिखाया जाता है।